सासू माँ, हे प्रभु ऐसी सास सबको मिले। बहुत समय पहले रायपुर में रोशनी नाम की लड़की रहती थी। उसका विवाह रायपुर के एक जमींदार परिवार में हुआ था। एक सुबह की बात है, रोशनी बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी क्योंकि उसके पीछे की वजह काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी शांत थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक रागिनी, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। रोशनी शादी करके जब घर आई थी तब रागिनी को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्ते में ही उसे यह पता चल गया था कि उसकी यह ननद जेलर से कम नहीं है। हालांकि रागिनी का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता था वो अपना मुंह उठा के मायके चली आती और मायके वालों पर हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही निर्णय करती थी कि वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। रागिनी ही थी जो हर बार रोशनी को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि सासू माँ के कहने पर रोशनी के पति राघव ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद रोशनी राघव के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से रागिनी आती हुई दिखाई दी। रागिनी, जिसके मुंह पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ रोशनी की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर रागिनी ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? राघव ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, बस तुम्हारी भाभी को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी, क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? रागिनी ने भैया भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए रोशनी पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी रागिनी की वजह से उसका मायका जाना रद्द हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? रागिनी बीच में टपकते हुए बोली, क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को उनके मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? रागिनी की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटी, तेरे लिए मायका थोड़ी ही है, क्या तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब जी चाहे आ जाती है। लेकिन रोशनी जब भी अपने मायके जाना चाहती है तो किसी न किसी वजह से नहीं जा पाती, इसीलिए उसका भी मायके जाना बहुत जरूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। रागिनी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा ही सकता है। लेकिन इस बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर, यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है, उसका मुंह तक नहीं देखा इसने, इसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। सासू माँ ने रागिनी को फटकारते हुए और रोशनी के पक्ष लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रोशनी की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया तो सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जा वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर रोशनी बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सास है जो पहले हर बात के लिए उसे रोकती थी और हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करती थी। वहीं सास अपने मन में अपने उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खुल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वो अपनी बेटी का मुंह छोड़ दे वरना अपने बहू और अपने बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी रोशनी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर राघव को महसूस हुआ कि यह वही मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सास बहू की प्यारी सी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिंदी ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।